हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ है, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं आज। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए जैसे ही मैं रीडिंग करूँ। और इसमें मैं राशियाँ बताऊंगी, तो आप चंद्र राशि के आधार पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको पता है मून साइन, नहीं पता है आपको अपना या आपके पर्सन का मून साइन चंद्र राशि, तो फिर आप नेम राशि से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस ये रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज़ है, रीडिंग देखने से पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए प्लीज़। आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिए, ईश्वर को याद करें, फिर रीडिंग को देखें। तो देखते हैं कि आज के टैरो कार्ड आपके पर्सन के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो भाई यहाँ पर ये तो कार्ड दूसरे डेक के आ गए हैं, ज़रा मैं निकाल दूँ इनको। चलिए, तो देखते हैं क्या एनर्जीज होगी आज की। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा उलझन में रहे, पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोए हैं आपके पर्सन। एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की रात ये पर्सन सोए नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मिस किया है, आपको बहुत ज़्यादा याद किया है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। भाई ये तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहे हैं, बहुत सैड दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है और किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है इनका। जैसे होता है ना कि कदर मालूम पड़ना, है ना। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या कोई किसी का जब दिल दुखाता है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि याद आता है मैंने उसको ऐसा हर्ट कर दिया, और अब वही तो एक था जो मुझे समझता था, एक वही तो थी जो मुझे समझती थी, एक वही पर्सन तो था मेरा, और मैंने तो उसको इग्नोर इतना ज़्यादा किया कि मैंने उसके साथ रिश्ता ही ब्रेक कर दिया। और अब मैं क्या कहूँ, अब मैं किससे क्या बोलूँ। अब तो मतलब मुझे खुद को भी फील हो रहा है कि मैंने तो उसका टाइम पर जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर किया। वो मेरे से आगे कॉल करती रही, करता रहा, जो भी हो आपके पर्सन कॉल करता रहा, मैसेज करती रही, लेकिन मैंने तो नो रिस्पॉन्स में डाल दिया, रूडली बिहेवियर किया। और आज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही को याद कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा उलझन में दिख रहे हैं। और एनर्जीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि उलझन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पछतावा, गिल्ट, ये चीज़ें माइंड में जब चलती हैं किसी भी इंसान के, तो नींद कहाँ आती है भाई, है ना। तो इनको नींद नहीं आई है कल की रात, ये सोए नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा याद किया है। और अगर आप सोल पार्टनर हो, सोल कनेक्शन है, तो कल रात आपने भी इनको बहुत मिस किया होगा, या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके भी आंखों में आंसू आ गए हो, या दिल ने आपके बार बार ऐसा कहा हो आपको कि जैसे ये याद कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में होता रहा एक फीलिंग्स, तो इनकी जो एनर्जीज़ थी, इनकी फीलिंग्स हो सकता है कि आप तक भी पहुंच गई हो, जैसे कि ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जैसे कि ये आपका नाम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कल रात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा, उलझन रही, आपको मिस करते रहे, पछतावा भी रहा, और हर मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही जैसे बहुत ज़्यादा उलझन भी थी। उलझन किस चीज़ की थी और देखते हैं टैरो कार्ड में। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान को गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर या तो इन्होंने ब्रेकअप किया है, या कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आ गई थी जिस थर्ड पार्टी की वजह से
आप लोगों के बीच में तो कांटेक्ट ही ब्लॉक हो गया, ऐसी स्थिति दिख रही है। क्योंकि देखो आज इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, ठीक है, प्यार मुझे अभी दिखाई दे रहा है। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे आपके साथ रहकर भी छुपाई थी, आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोले थे। बट देखो इतना कुछ होने के बाद भी ना, मतलब इनकी जो इस वक्त की वाइब्रेशन जो देखो रिसीव हो रही ना, उसमें ऐसा दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिन आपके बहुत अच्छे थे, जैसे पास्ट के, उनको याद कर कर के रो रहे हैं और होता ना कि मतलब कि लौट आए वो दिन, और अकेले में रो रहे हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन, अकेलापन बहुत है। अगर आप ये भी बोलोगे कि नहीं मैं तो फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन देखो क्या होता है ना कि हर चीज़ हर किसी के साथ नहीं बांट सकता इंसान, उसी के साथ बांट सकता है जो मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई आप किसको अपना इतना क्लोज समझ रहे हो, जिसके साथ अपनी हर चीज़ को बांट रहे हो, हर चीज़ को शेयर कर रहे हो, बातों को शेयर कर रहे हो, तो वो वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो भाई कल रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा और एक्चुअल में रोए हैं, मतलब रोना दिखाई दे रहा है मेरे को इनका कि रोए हैं ये याद करके, तो किसी ने दिल दुखाया है इनका कल, और कल बहुत ज़्यादा मिस किया है, कुछ पुरानी यादें भी बहुत ज़्यादा आपकी आई है इनको। सैड भाई, सैड, आपके पर्सन बहुत सैड है, आपके बारे में सोच रहे हैं भाई, बहुत सैड है। थर्ड पर्सन से झगड़ा हुआ है कल। कल ना एक तो कंट्रोलिंग एनर्जीज है इनकी, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपने इन्हें इतना प्यार दिया था, इनकी इतनी परवाह करते थे आप, इतना मतलब हर चीज़ में इनका सपोर्ट करना, साथ देना, और एक ये थर्ड पर्सन ने जो झगड़ा करता रहता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, या फिर आपको इतना प्यार देने के बाद भी, क्योंकि इन्होंने प्यार तो बहुत दिया है आपको, लेकिन उसके बाद इन्होंने एकदम ब्रेकअप कर लिया। कुछ लोग हैं शायद इनकी लाइफ में, ठीक है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, बट कुछ लोग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं, और उसके इन्वॉल्वमेंट से ये बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। वो लोग मतलब जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग या तो इनकी परिवार से हैं, लेकिन है कुछ फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है इनका, कुछ फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये उनके ऊपर विश्वास पहले करते थे, उनकी हर बातों को सुनते भी थे, लेकिन कुछ टाइम से ना इनको उनके व्यवहार में बिहेवियर में ना चेंजेस दिखाई दिए हैं, ये चीज़ दिख रही है। और मतलब वो लोग जिनके लिए या आपकी बातों को नहीं सुनते थे, या उनका इस कदर इन्वॉल्वमेंट था इनकी लाइफ में कि और किसी चीज़ को रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, बट अब स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा बदली दिख रही है। हो सकता है कि कार्मिक हो, क्योंकि देखो समटाइम्स कार्मिक लोग होते हैं ना जो जब भी मतलब कुछ चीज़ में बदलाव आता है, तो आप ये देखो कि वो इंसान जो बदलाव लेकर आ रहा है वो आपका कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है ना। और अगर कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कार्मिक वाली दिख रही है कि वो लोग बहुत, एक तो क्लेवर बहुत है और इनकी हर चीज़ में दखल अंदाजी बहुत देते हैं, है ना, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करती है। दूसरा, इनकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा, ये भी दिख रहा है, इनके कहने से ब्लॉक कर दिया या इनके कहने से बातचीत करना बंद कर दी सॉरी। लेकिन ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप इनके मतलब इनका आपका जो कनेक्शन है ना, वो एक होता है ना कि किसी के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि वो अलग नहीं हो पाते, अलग होने के बाद भी, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप ऐसे समझो कि आज आपके बीच में डिस्टेंस आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट ये अलग ही नहीं हो पा रहे हैं आपसे, और वैसे फिर भी आपसे बात नहीं हो रही थी इनकी, लेकिन आज या कुछ दिनों से इन्हें जब आपकी ज़्यादा याद इसलिए और आ रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये फील बहुत कर रहे हैं, गिल्ट बहुत हो रहा है, जब होता है ना कि जिसके लिए आपको इग्नोर किया था वही इंसान इन्हें क्लेवर दिख रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है, तो उलझन में बहुत रहे। कल रात इतनी उलझन इनको हुई
कि इन्होंने गलत का साथ दिया, है ना। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ बहुत दिख रहा है, और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, पति पत्नी हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट वाला, मतलब एक लंबे सालों से रिलेशनशिप होता है ना, वो चीज़ याद करिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से। और आप, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है भाई, बोलो आप मैम कि मैं तो अभी, हम लोग अभी रिलेशनशिप में आए, लेकिन भले ही आप सालों का रिलेशनशिप हो या अभी आए हो रिश्ते में, लेकिन फील आपको होता होगा इस इंसान के साथ, ज़रूर होता होगा कि लगता है कि सालों का रिश्ता होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर, कल रात आपके पर्सन की पूरी बेचैनी में कटी है। उलझन इस बात की हो रही है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। तो अब इन्हें वो जो फियर है ना थर्ड पार्टी का, उस फियर से निकल के उन्हें आपकी लाइफ में वापस से मतलब आना है ना। और गिल्ट इन्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना खूबसूरत रिश्ता तोड़ दिया, इतना खूबसूरत रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। चलिए आपकी एनर्जीज को एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ, फिर राशियाँ बताऊंगी। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कई लोगों की एनर्जीज़ में आपकी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कल बहुत देर तक जागे हो, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप इनकी राह देखते रहे हो कि शायद ये आपको अनब्लॉक कर दे, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। सैड एनर्जीज़ मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। कल आपने पास्ट को बहुत याद किया था क्या? पास्ट मतलब पास्ट को, जो आपका इनके साथ जो पास्ट था ना वो बीत गया है, उसको बहुत याद कर रहे थे आप। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। मतलब कल कई बार आपने ये सोचा कि शायद इन्होंने अनब्लॉक करके कुछ मैसेज किया हो, और ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और इसलिए ऐसा हो रहा था। अगर आपके साथ कल ऐसा हुआ है कि अगर कॉल मैसेज आ गया पर तो बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर कई बार आपको एहसास हुआ है कल कि शायद ये कॉल कर दे, शायद ये मैसेज कर दे, तो अगर एहसास हुआ है तो इसलिए एहसास हुआ है कि कल की रात ये आपके लिए मतलब दीवानों जैसी हालत थी, है ना। थर्ड पर्सन का फियर की वजह से कई बार इन्होंने मैसेज को टाइप किया है और वो रह गए, टाइप करते छोड़ दिया। कॉल एकदम से होता ना कि दिल से कि भाई अब मैं बात कर लूँ, कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, तो वो वाली स्टेज थी। तो भले ही आप लोग कल डिस्टेंस में होगे, है ना, अलग अलग भले ही, लेकिन आपके कल दिल एक थे, कल आपकी सोल एक थी। कल की रात आप लोग का एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आप भी बहुत मिस कर रहे थे और ये भी बहुत मिस कर रहे थे, ऐसे एनर्जीज आ रही। और ये तो मतलब ऐसे थे कि कल रात सोई नहीं है इनके दिमाग में। कल रात आपकी फ़ोटोज़ देखी है इन्होंने कल, कुछ पिछले साल के, कुछ आपके कुछ ऐसी यादें, कुछ हो सकता है कुछ आपसे रिलेटेड मैसेजेस, वीडियो, कुछ फ़ोटोज़ या कुछ गिफ्ट, कोई भी ऐसी चीज़ थी जो इनके पास है, अभी तक है, उसको देख रहे थे और उसको देखकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इनको याद आ रही थी आपकी। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। तो आपकी एनर्जीज मुझे सेम वैसे ही दिख रही है भाई। चलिए राशियाँ देख लेते हैं यहाँ पर। राशियाँ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा है, जेमिनी है। ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट पी के आर है, एच एन है, ई एल है, डब्लू है, एल एफ है, ई एन है, वाई जेड है, ई है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो शांत बहुत है,
साइलेंस बहुत है। पास्ट में आपके और इनके बीच में बहुत कुछ हुआ था, प्रपोज़ किया था शायद इन्होंने आपको, और आज वो वक्त है जब आप दूर हो। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है। जब भी कोई एनर्जीज इस एनर्जीज़ के अंदर 6 ऑफ वैंड्स की आती है तो कहीं ना कहीं एंजल आपको ये साइन दे चुकी होती हैं। एंजल आपको बोल चुकी होती हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में अब मिलन होने जा रहा है, या आपका बीच में मिलन होके रहेगा। दूसरा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि इन पर्सन ने इतना प्यार होने के बाद भी आपकी कदर एकदम करना बंद कर दिया, अचानक ही से स्टॉप कर दिया रिलेशनशिप, है ना। एक लंबे टाइम तक रिश्ता रखने के बाद एकदम से रिलेशनशिप उन्होंने बंद कर दिया, और थर्ड पर्सन या किसी के भी पीछे फैमिली का उन्होंने पूरी तरीके से बीच में आ चुकी है, और इस वजह से ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई। लेकिन इन्होंने मतलब आपकी बात नहीं सुनी और एक तरीके से आपको अवॉइड ही किया, है ना। ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कल इनके दिमाग में रही कि इन्होंने ऐसा नहीं इन्हें करना चाहिए था, आपकी बात सुननी चाहिए थी और आपको इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, उसमें इन्होंने आपको अवॉइड भी बहुत ज़्यादा किया है, सामने से किया है, और कहीं कहीं तो झूठ बोलना या धोखे देना, ये चीज़ दिख रही है। बहुत पछतावा, बहुत पछतावा, बहुत गिल्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा। अब तो आपके पर्सन फ्रेंडली एनर्जीज़ में आ गए हैं, और पॉसिबिलिटीज़ है कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच का, वो ख़त्म होगा, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। कल रात सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी चीज़ को मिस किया कि गलती उन्होंने अपनी ही मानी, क्योंकि उनको यही महसूस होता रहा कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, और हमेशा आपने मतलब गलती होने के बाद भी या लड़ाई होने के बाद, या कभी जैसे झगड़ा हो गया या कभी एक दूसरे के बीच में साइलेंस कम्युनिकेशन हो गया, आपने हमेशा हर बार आपने सोचा कि चलो भाई मेरा रिश्ता है तो मैं बचाऊं, मेरा रिश्ता है तो मैं सपोर्ट करूं। लेकिन जैसे कि केयरलेस हो जाता है ना इंसान, तो वो केयरलेस हो गए ये। लेकिन आज जब इनके साथ चीज़ें वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, और वही चीज़ें इनको नहीं कोई समझ रहा और इनको नहीं कोई मान रहा, तब इन्हें जाके पछतावा हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या किया। तो पछतावा बहुत है। कल रात पूरी उलझन में कट गई, रात भर सोए नहीं, आप ही को मिस करते रहे आपके पर्सन। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। आई होप कि जल्दी से जल्दी उनका मैसेज हो या रियूनियन की तरफ एनर्जीज हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, बट एनर्जीज फ्रेंडली है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए दीवानों जैसी हो रही है। एनर्जीज बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। कल रात उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। एनर्जीज़ में बदलाव जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, उसके लिए मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी। रीडिंग कभी कभी क्या होता है ना कि ख़त्म करते करते मेरे को कुछ साइन दिखने लगते हैं, तो वो साइन को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो अभी कुछ साइन दिखाई दे एंजल्स के, तो इसीलिए क्या कहना चाहती है एंजल्स सर। सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। कोई साइन हो सकता है कि आपको भी दिख रहा हो, नोटिस कर लीजिएगा आप साइन को। एंजल्स नंबर हो सकता है दिख रहे हो। लास्ट कार्ड इज़ रियूनियन, तो कार्ड तो है रियूनियन का और एंजल्स, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है बार बार कि जैसे पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा साइलेंस है, और मेक एफर्ट्स का कार्ड है लास्ट में। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि अब ये पर्सन चुप नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट्स लेंगे और ले भी रहे हैं, ठीक है। मतलब नो कांटेक्ट को ये जड़ से ख़त्म करेंगे, आपके और अपने रिश्ते को सही करेंगे, क्योंकि आपके मतलब अंदर या आपके दिल में इन्हें अपना लाइफ पार्टनर नज़र आता है, वो इंसान नज़र आता है जिसके साथ ही पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकते हैं, पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं।
तो यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग है और पूरी तरीके से ये यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से जुड़ जाए। सो गाइज़, आई होप कनेक्ट की होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग डालूँ, अपलोड करूँ, आप तक पहुँच जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।